इस वीडियो में हम मैमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो मेजर एडेप्टेशंस हैं दैट इनेबल द यूथेरियन मैमल्स, जिसमें जो फीटस है उसके अंदर किस तरीके से गैस एक्सचेंज होता है या सर्कुलेशन होती है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जो बोनी फिशेस हैं इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, जिसमें एक एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। नेक्स्ट एम्फीबियंस जो है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल है। और जो रेप्टिलियन हार्ट है और बर्ड्स का हार्ट है ये एमनियोट लीनिएज में इवॉल्व हुआ। एमनियोट लीनिएज में जो अब देखा जाए अगर रेप्टाइल्स में तो इनमें जो है वो 2 एट्रिया हैं, जबकि पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल मौजूद है। ठीक है, अब बर्ड्स का हार्ट जो है ये आर्कोसॉर लीनिएज में इवॉल्व हुआ। ठीक है, और इसमें जो है वो 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और मेमेलियन हार्ट जो है इसमें भी क्या है कि ये भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जबकि अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाए तो ये डिफरेंट लीनिएजेस से इवॉल्व हुए हैं। मेमेलियन हार्ट जो है ये साइनेप्सिड लीनिएज में इवॉल्व हुआ। साइनेप्सिड लीनिएज जो है ये एक लेटर रेप्टिलियन लीनिएज है, ठीक है, जिससे मैमल्स इवॉल्व हुए। और ये मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे, इनको हम पिलिकोसॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये डिफरेंट लीनिएजेस से इवॉल्व हुए हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एक ही एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रहने के लिए इनके अंदर जो एडेप्टेशंस इवॉल्व हुई हैं, सिमिलर एडेप्टेशंस, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सही है। अब नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द एडेप्टेशंस। अब मैमल्स का जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड है, इसमें सिस्टेमिक और पल्मनरी सर्किट्स जो हैं ये सेपरेट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस हैं। मिसाल के तौर पे जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जिनको हम यूथेरियन मैमल्स भी कहते हैं, इनमें फीटस जो है इसके अंदर किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है और रेस्पिरेटरी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसको सप्लाई होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फीटस के अंदर जो है वो किस तरीके से सर्कुलेशन होती है ब्लड की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आपको मैटरनल आर्टरी नज़र आ रही है, मैटरनल वेन है और ये प्लेसेंटा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है ये यहाँ पे एज अ गैस एक्सचेंज ऑर्गन जो है एक्ट करता है। ठीक है, अब मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, और जो फीटल सर्कुलेशन है, ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये इंटीमेटली एसोसिएटेड हैं, लेकिन ब्लड जो है ये मिक्स नहीं होता। जो भी गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट्स हैं, वो सिंपली मैटरनल सर्कुलेशन से जो फीटल सर्कुलेशन है वहाँ पे डिफ्यूज़ करके जाती हैं। ठीक है, तो अब मैटरनल आर्टरी जो है ब्लड लेके जा रही है टूवर्ड्स द प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये रेड कलर में है जो ये आपको शो कर रहा है कि द ब्लड इज़ हाईली ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव कर रहा है इनटू द प्लेसेंटा, और यहाँ पे प्लेसेंटा में जो है ये फीटल सर्कुलेशन के साथ यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है गैस का। ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएगी। ठीक है, और जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मैटरनल वेन के थ्रू जो है वो चला जाएगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है ऑक्सीजन का, अब ये ब्लड जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव करेगा अपवर्ड्स। ठीक है, और नेक्स्ट ये जाके मिक्स हो जाएगा टू द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि अम्बिलिकल वेन में है। ठीक है, ये आर्टरीज जो हैं अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है, ये क्या हैं, ये हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेके जा रही हैं टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, और वेन्स जो हैं ये रिटर्न कर रही हैं ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो इसमें देखें कि जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, जो कि प्लेसेंटा में एक्सचेंज के बाद जो है वो मूव कर रहा है।
अब क्या है कि यहाँ पे ये जो अम्बिलिकल वेन है ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है। और डक्टस जो वेनोसस है, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग के बाद आपको ये जो पेल लेवेंडर कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, इट इंडिकेट्स लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, नॉट डीऑक्सीजनेटेड और हाईली ऑक्सीजनेटेड, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है, ठीक है, जो राइट एट्रियम है वहाँ पे जो ब्लड एंटर हो रहा है प्लेसेंटा से, ये ऑक्सीजनेटेड है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड जो कि बाकी सारी जो है ब्लड वेसल्स उनमें मौजूद है। अब इस टाइम पे जो फीटल लंग्स हैं, लंग्स जो हैं ये इन्फ्लेटेड नहीं हैं क्योंकि ब्रीथिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, इसलिए लंग्स जो हैं ये इन्फ्लेटेड नहीं हैं। जब इन्फ्लेटेड नहीं होंगे तो जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, लंग्स की तरफ वो रिड्यूस हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर हो रहा है ये डायरेक्टली जो है ये यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा। यहाँ से आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, जो ये राइट एट्रियम में एंटर हुआ, राइट एट्रियम से डायरेक्टली जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में ये मूव करेगा थ्रू अ वाल्व्ड ओपनिंग जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि ब्लड जो है ड्यू टू रेजिस्टेंस इन फ्लो टूवर्ड्स द लंग्स, ब्लड डायरेक्टली जो है राइट एट्रियम से मूव किया है इनटू द लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। अगर तो रेजिस्टेंस ना होती तो ब्लड जो है ये राइट एट्रियम से जाता राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे, और फिर राइट एट्रियम से जो है ये लंग्स की तरफ चला जाता, ठीक है। बट ड्यू टू रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली जो है फोरामेन ओवेल के थ्रू जो है ये लेफ़्ट एट्रियम में मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ ब्लड है ये क्या करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है, जैसा कि एरोज जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम से डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेकिन सम ब्लड जो है, कुछ ब्लड ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ, ठीक है। और जब वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, लंग्स चूँकि इन्फ्लेटेड नहीं है, ठीक है, तो जब वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी तो वहाँ से डायरेक्टली जो ब्लड है ये डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये यहाँ पे जब रेजिस्टेंस होगी लंग्स की तरफ जाने में तो ये ब्लड यहाँ से डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू एओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जो है ये ब्लड कुछ जो है वो डायरेक्टली एओर्टा में चला जाएगा, कुछ जो है वो लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू होता हुआ जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से नेक्स्ट जो है वो जो सिस्टेमिक सर्किट है उसमें मूव करेगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या होगा, प्लेसेंटा जो है इट विल बी लॉस्ट, ठीक है, और लंग्स जो हैं ये इन्फ्लेट हो जाएंगे। लंग्स इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, जो लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो नहीं होगी, ठीक है, और फिर ब्लड फ्लो जो है लंग्स की तरफ ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और डक्टस आर्टरियोसिस, अब जब जो है रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू अ लिगामेंट, ठीक है, एक लिगामेंट की फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा, और जिसको एडल्ट्स जो हैं उनमें हम लिगामेंटम आर्टरियोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। और इसी तरीके से जो फोरामेन ओवेल है, ठीक है, अब जब यहाँ से डायरेक्टली जो है ब्लड ये राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में मूव नहीं करेगा तो फोरामेन ओवेल जो है ये वाल्व ये क्लोज़ हो जाएगी, और जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है टिश्यू उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे फोसा ओवेलिस, ठीक है। क्या कहेंगे, FOSSA, फोसा ओवेलिस, OVALIS, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जब प्लेसेंटा है या फीटस है उसके अंदर कुछ और रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि जब ये बर्थ के बाद,
ठीक है, बर्थ के बाद ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और इनको हम जो है डक्टस आर्ट्रियोसिस इट विल बिकम लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, और जो फोसा ओवेलिस है ये पहले जो फीटस है उसमें फोरामेन ओवेल के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करता था।